जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं दोबारा आप सबको वेलकम करता हूँ और आज की तिलावत नोट फरमाइए पैदाइश की किताब और उसका बाब नंबर 47 और उसकी वर्सेस पढ़ेंगे 27 to 31। सो पैदाइश की किताब बाब नंबर 47 और उसकी 27वीं आयत से 31वीं आयत तक रब के कलाम से तिलावत को सुनेंगे। मैं बहन रुखसाना दिलावर से दरख्वास्त करूँगा वो सामने तशरीफ लाएँ और इस कलाम के हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ते हैं याकूब की वसीयत। और इसराइली मुल्क मिस्र में जशन के इलाके में रहते थे और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली और वो बड़े और बहुत हो गए और याकूब मुल्क मिस्र में 70 बरस और जिया। सो याकूब की कुल उम्र 147 बरस की हुई और इसराइल के मरने का वक्त नज़दीक आया। तब उसने अपने बेटे यूसुफ को बुलाकर उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नज़र है तो अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख और देख मेहरबानी और सदाकत से मेरे साथ पेश आना। मुझको मिस्र में दफन ना करना, बल्कि जब मैं अपने बाप दादा के साथ सो जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उनके कब्रिस्तान में दफन करना। उसने जवाब दिया, जैसे तूने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। और उसने कहा, तू मुझसे कसम खा। और उसने उसे कसम खाई। तब इसराइल अपने बिस्तर पर सरहाने की तरफ सजदा में हो गया। खुदा के पाक मुक़द्दस कलाम पढ़े सुने जाने का आमीन। थैंक यू रुखसाना बहन। जी हमने तिलावत सुनी पैदाइश की किताब के 47वें बाब में से। बड़ा मशहूर हवाला है। खुदा का बंदा याकूब अपने बेटे यूसुफ को बुलाता है और उसे एक वसीयत करता है। वसीयत बड़ी दिलचस्प है। अरे उसको हमने अभी पढ़ा। आपको याद हो कि बाइबल में एक और शख्स का हवाला भी मौजूद है जिसने इसी तरह की वसीयत किसी को याद हो? इसी तरह की वसीयत की उसने बुला के कहा था मुझे इधर दफन न करना। यूसुफ ने यस यूसुफ ने भी अपने भाइयों को बुलाया, अपने अजीजों रिश्तेदारों को बुलाया और उन्हें कहने लगा, भाई बात यह है, मेरी एक दरख्वास्त है, एक सिफारिश करनी है। मैं और सिफारिश है कि मुझे इधर मुल्क में छोड़ना नहीं, मेरी हड्डियों को अपने साथ ले जाना। ये दोनों हवाले जब भी मैं पढ़ता हूँ, यकीन जब आप भी पढ़ते हैं, हम कुछ हैरान होते हैं, हम बड़े शश्तर रह जाते हैं कि खुदाया ये तेरे लोगों ने जो वसीयत की है ये बड़ी अजीब सी हमें मालूम होती है। वसीयतें तो आजकल दुनिया में कुछ इस तरह की लिखी जाती हैं ना जी, कि मेरा घर मेरी बीवी के नाम, मेरा बंगला मेरे बच्चों के नाम, और मेरे कपड़े मेरे फलां के नाम, मेरा गोल्ड मेरे पोते के नाम, मेरी चांदी मेरी दोती के नाम वगैरह। इस तरह की वसीयतें की जाती हैं और वसीयतों पे वैसे भी बड़ी ज़रूरी और अहम बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर वसीयत बड़ी दिलचस्प है और बड़ी हैरान कर देने वाली है। इतने बड़े लोग जिनके कद काठ के लोग उस दौर में हमें मिलते नहीं हैं, जिनका अपना एक मियार था, अपना एक मुकाम था, अपनी एक हैसियत थी, वो लोग जब वसीयत करते हैं तो हमें ऐसे लगता है गोया कि बड़ी आम सी बात इन्होंने की है कि क्या वसीयत हुई, मुझे इधर ना दफनाना, मुझे मुल्के मऊदा में ले जाना, मुझे प्रॉमिस लैंड में ले जाना, मेरी हड्डियों को यहाँ ना छोड़ना, मुझे उस मुल्क में ले जाना। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ, डज इट रियली मैटर वेयर आर वी बेरिड आफ्टर वी डेड? कहीं तुम सोचते कि क्या इतना बड़ा ये मसला है भाई, कहीं भी दफना दें बस ठीक है। वहां पे लिखा है कि याकूब भी अपने लोगों में जा मिला। तो जब याकूब तो चला गया, यदि उसकी रूह उसकी सोल जब चली गई तो बॉडी को डजंट मैटर, कहीं भी दफना दी जाए। यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो भी अपने लोगों में जा मिला, अब्राहम, इसहाक, याकूब, आदम और जो जितने नेक लोगों की लिस्ट है, अपने लोगों के पास जा मिला।
तो फिर बॉडी के बारे में इतनी खसूसियत के साथ ये वसीयतें क्यों की जाती हैं कि मुझे यहाँ पर दफन ना करना, मेरी बॉडी को यहाँ से ले जाओ। अब सोच रहे होंगे पादरी साहब, आज का टॉपिक तो था कलवरी के मौजूदात, ये तो हवाला तो कलवरी का नहीं पढ़ा गया। ये हवाला तो हमने अपने पुराने हजरामा में से पढ़ा है, मैंने वो हवाला रखा है, मैं वो पढ़ूंगा और उस हवाले को भी पढ़ेंगे और हम ये कलवरी के मौजूदात जो हैं 2 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। आज मैं एक मौजूदा जो है बयान करूंगा और बाकी मौजूदात जो हैं जो कलवरी पर के हवाले से मैं कहना चाहता हूं उसको हम नेक्स्ट संडे कवर करेंगे। बाय द वे, मैं जब क्या कहूँ जवान होता था या छोटा होता था तो मैंने किसी शायर को एक शेर पढ़ते सुना, वो आज भी मुझे याद। शेर था कि रोज होता नहीं है रूनुमा, रोज होता नहीं है रूनुमा कलवरी का सानेहा। शेर तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, मुझे आज तक याद है, कलवरी का सानेहा लफ्ज पढ़ा गया। तो ये जो लफ्ज सानेहा है, मैं इस पे आज भी गौर करता हूं तो शेर अच्छा है लेकिन ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। कलवरी सानेहा है, कोई ट्रेजेडी है और सानेहात होंगे, कलवरी सानेहा नहीं है। कलवरी कोई मातम का मुकाम नहीं है, कलवरी उदासी की जगह नहीं है, कलवरी कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहां पर कुछ हो गुजरा जो वो चाहता नहीं था कोई बंदा, तो उस पर कोई जुल्म ढाया गया। जुल्म तो ढाया गया पर हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मर्जी के खिलाफ ढाया गया। ये सानेहा नहीं है, कलवरी तो हासिल है, कलवरी तो अकम्पलिशमेंट है, कलवरी तो अचीवमेंट है, कलवरी तो वो मुकाम है जहां पर अज़लियत और अबदियत का मिलन होता है। अज़लियत और अबदियत मिलते हैं। मैं भी बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। हमें पता है रब के कलाम में लिखा है बरा जो अज़ल से कुर्बान किया गया है, विरट अज़ल से कुर्बान किया हुआ बरा, बरे की कुर्बानी का हवाला अज़लियत से मिलता है। और लिखा जब हम अबदियत में चले जाएंगे, जब हम कभी ना खत्म होने वाले दौर में एंटर हो जाएंगे तो वहां पर भी हम बर्रे की कुर्बानी को याद करेंगे। तो अज़लियत में भी बर्रा नजर आता है और कहां पर कुर्बान हुआ? कलवरी पर। अबदियत में भी बर्रा नजर आता है, कहां पर कुर्बान हुआ? कलवरी पर। तो कलवरी एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसी जगह है जहां पर अज़लियत और अबदियत दोनों आके मिलते हैं। वो सानेहात का मुकाम नहीं है, वो फतूहात का मुकाम है, वो बरकतों का मुकाम है, वो फिजाइल की आवाजगाह है, वो फिजाइल की जगह है जहां से कृष्ण मौजात और बरकतें जारी हुई हैं। वहां पर कोई शिकस्त नहीं हुई, वहां पर फतह का ऐलान किया गया है, वहां पर जिंदगी के फूट निकलने का हवाला है, यहां से जिंदगी के इफरात से कसरत से जारी होने का हवाला है। कलवरी कोई सानेहा नहीं है, कलवरी कोई हारने का मुकाम नहीं है, कलवरी मसीहा की फतह का मुकाम है। वो मुकाम है जहां पर मौत को शिकस्त दी गई, वो मुकाम है जहां पर गुनाह को खत्म किया गया, जहां पर गुनाह की कीमत अदा की गई, जहां पर सजा उठाई गई कि इंसानों को आजाद किया जा सके। उसको हम सानेहा कह सकते हैं? We can't. आज हमने गौर करना है कि कलवरी जो है अगर सानेहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा मुकाम है, हासिल का मुकाम है, अचीवमेंट का मुकाम है, फतह का मुकाम है, तो हम गौर करना चाहते हैं वो जो मुकाम फतह है, वो जो मकाम हासिल है, वो जो आला तरीन उत्तम जगह है जहां पर मौजूद हुए, तो क्या मौजूद हुए? देखने से ऐसे लगता है कि वहां पर एक ट्रेजेडी हो रही है और एक मासूम को, एक रब के चुने हुए को, रब के सुखन को, रब के पुत्र को, रब के कलमे को जो है वो मारा और पीटा गया है और कूटा गया है और उस पर जुल्म ढाए गए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई चीज रब की और मसीहा की मर्जी के बरखिलाफ नहीं हुई है। उसने ये होने दिया है ताकि उसे बर्रा ठहराया जा सके। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, मैंने रखा था कि वो मैं हवाला खुद पढ़ दूंगा, और जब हम इस हवाले को पढ़ते, जब भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं, इसमें इतना कुछ है कि हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए इसमें से बहुत कुछ पाते हैं। मत्ती की इंजील देखिए जो मेरे साथ निकालना चाहते हैं, मत्ती की इंजील गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 निकाल लीजिए।
मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 45वीं आयत से 56 आयत तक मैं पढ़ने लगा हूं। मत्ती की इंजील बाब नंबर 27 और 45वीं आयत से 56 आयत तक सुनिए। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा ये एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्ला कर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म और मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। पर सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे बंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें जो गलील से यीशु की खिदमत करती हैं उसके पीछे पीछे आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी थी, और यकूब और यूसीस की मां मरियम, और जब्दी के बेटों की मां। सारी ऑडियंस भी लिखी हुई है। आमीन। ये मैंने हवाला पढ़ा है, और आज हमारा टॉपिक है जी कलवरी के मौजज़ात। जिन्होंने मुझे सुना है यहां पर फेसबुक पे, जो यहां सुन रहे हैं, यहां पर आपको कुछ मौजज़े नजर आ रहे हैं, कुछ हैरतंगेज बातें होती, वंडरस थिंग्स हैपनिंग एट कैलवरी। एक तो लोग कहते हैं, फौरी कहते हैं अंधेरा हो गया था, है ना जी, बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द वंडर्स। और कोई मकदस का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, दूसरा मौजज़ा। तीसरा मौजज़ा देख लेते हैं, और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गई, एक ये मौजज़ा हो गया। इसके बाद कब्रें जो हैं वो खुल गई, एक और मौजज़ा। उनमें से मुकद्दस जो हैं वो बाहर निकल आए, और फिर एक और मौजज़ा। ये मौजज़ा बड़ा जबरदस्त है। मैं आज इन मौजज़ात पे से सिर्फ एक पे बोलूंगा। एक मौजज़ा ये है कि वो जो सूबेदार है वो कहता है ये जिंदा खुदा का बेटा था, कहता है बेशक ये जिंदा खुदा का बेटा। ये बड़े अहम मौजज़े हैं, और आम जो हमारे कह लें मुफस्सर हैं वो इसको बयान करते हैं। ये देखिए ये मौजज़ात हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है, 12 बजे सूरज का छुप जाना, गरूब हो जाना, या कहीं पंजाबी की तरह लुक जाना, एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। ये मौजज़ात हैं, इन पे मैं बड़ी तफसील के साथ मेरे मसीहा की कुदरत से अगले इतवार को बोलूंगा। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे पादी साहब ये तो हो गया, लेकिन जो हमने पुराने अहदनामे में हवाला पढ़ा है उसका इस हवाले से तअल्लुक़ क्या है, ये बताना चाहता हूं। तो देखिएगा कि मौजज़ा यहां पर कलवरी में नहीं हो गया और लोगों ने नहीं देखा। मैं आपको मौजज़े की समझ के लिए पुराने अहदनामे में लेके जाना चाहता हूं। तो चलते हैं पहले याकूब के पास। यूसुफ का मैंने हवाला दे दिया, अपनी डेथ बेड पर हैं, सांसें छोड़ने वाले हैं, अपने बच्चों यूसुफ को बुलाते हैं। और यूसुफ कौन है उस वक्त की? यूसुफ जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, बहुत बड़ा बंदा है। और अपने बेटे को बुला के कहते हैं मेरे नाल एक वादा कर। लफ्ज बड़े पावरफुल हैं, और हम हैरान रह जाते हैं कि इतनी क्या इमरजेंसी हो गई कि यूसुफ इस तरह गुफ्तगू करते हैं अपने बेटे को बुला के। उसे कहते हैं, और उसको जब उसको बुलाते हैं तो कहता जी तू मेरे ते करम करना है, मेरे पुत्रा, मेरे ते को मेहरबानी करनी है, मेरे ते कोई इनायत करनी है, मेरे ना कुछ चंगा करना है मेरी जिंदगी दे आखिरी वक्त। बड़े पावरफुल वर्ड्स। हम देखते हैं आखिर पे, मैंने पहले बयान कर दी, या ये भी हो सकता है कि एंड पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे जनाजे पे कौन से गीत गाए जाएं। इस मुल्क में आम है कि मेरे जनाजे पे कौन से गीत गाए जाएं,
किन किन को बुला लिया जाए। मैंने एक फ्यूनरल अटेंड कर रखा है, वहाँ पर एक जो बंदा है उसने पूरी तरतीब दी थी कि बाहर से लेकर जब लोग एंट्रो कौन सा गीत गाया जाए, फिर कौन कौन बोले और मेरे लिए क्या क्या बोला जाए और कौन से गीत गाए जाएं और फिर मुझे किस तरह के बॉक्स में दफन किया जाए और अगर मेरी बीवी जिंदा हुई तो वो मेरे लिए क्या पड़े। और उन्हें अपनी एक नज़म भी लिख के रखी हुई थी कि जब मैं मर जाऊं तो ये मेरी बेटी मेरे तब वो मेरे उस पर जो है क्या कहते कॉफिन पर के सामने खड़े होकर पड़े। आई एंजॉयड दैट। बड़ी जबरदस्त हर चीज तरतीब देगी गई। लेकिन यहां पर देखिए एक ही और बड़ी जबर कहते हैं तेरे कर्म दी नजर होवे, अपना हाथ मेरी रान के नीचे रख ताकि तू अपना वादा छड्डे ना तोड़े ना। और जिहड़ी गल मेरे नाल करनी आ यूसुफ उन्होंने तोड़ी ना याद रखी। और गल की कहते और कहना मेरे साथ मेहरबानी से रहमत ना सदाकत ना पेश आई। कहता है पर गल की है पता की उसने पता नहीं क्या यूसुफ सोच रहे होंगे अब्बा जी ने की मैनू कहना है। मैं सोच रहा था शायद यूसुफ ये सोच रहा हो कि अब्बा जी मुझे ये कहेंगे कि अपने भरावां दे नाल मेहरबानी ना पेश आई ते सारियां नूं एक एक बंगला एक एक कोठी एक एक गड्डी 4-4 घोड़े 10-10 खोते वगैरह वगैरह देख दे। या मैं सोच रहा था शायद वो कहें जब मैं मर जाऊं, वैसे वो कर सकते थे, जब मैं मर जाऊं तो यूसुफ मेरा जो वो बनाया जाए मजार बनाया जाए या वो जहां मेरी कब्र बनाई जाए उस पर खुद से पत्थर लगाना और ऊपर लिखना वगैरह कुछ नहीं कहा। कहते हैं मेरी गल सुन ले यूसुफ, जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहां पर दफन न करना। जब मैं बाप दादा के साथ सो जाऊं, भाई सो तो गए बाप दादा के साथ चले तो गए, पर बॉडी के बारे में कहते हैं मुझे यहां पर दफन नहीं करना। और फिर यही बात खुदा के बंदे यूसुफ ने भी अपने भाइयों को बताई कि सुनो जब ऐसा हो तो क्या करना है, आपने मुझे यहां दफन नहीं करना, मुझे जाके उस मुल्क में मौदा सरजमीन में दफन। मैं अपनी बात बताऊं या आप अपनी बात बताएं, डिफर भी कर सकते हैं हम दोनों। तो मैं कहता हूं कि देखिए मैंने तो खुदा के पास चले जाना, मेरा मसीहा मेरा मुंतजर है और मैं मसीहा का मुंतजर हूं। दिन आने वाला है विच इज गोइंग टू सी द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। आई एम गोइंग टू सी माई लॉर्ड। मनु इंग्लैंड की दफन कर दो, पाकिस्तान कर दो, डजंट मैटर। मैंने तो अपने खुदा के पास चले, यहां भी लिखा है अपने लोगों में जाने। इसका मतलब कुछ तो है, कुछ तो था, कुछ तो स्पेशल था, बड़ा ही अहम था जो यकूब को बताया गया था कि बॉडी में थे दफन न करी, उसे मुल्क से ले जा, खास मुल्क से ले जा। वो मुल्क बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं क्या उसको वो क्यों चाहता था यहां पर दफन न हो। बहुत से लोग जवाब देते हैं वो चाहता था कि जहां पर हमारे बुजुर्ग दफन हैं वहीं पर मैं दफन हो जाऊं। देखिए बात यह वो बुजुर्गों में जा तो मिला है, लिखा है बुजुर्गों में जा मिला, बॉडी का मसला है, बॉडी का मामला, और वो अपनी बॉडी के बारे में केयरफुल हो गया। और बाद में यूसुफ ने भी यही वसीयत और हिदायत की कि मुझे यहाँ दफन नहीं करना। मैं खुदा के कलाम में से जब पढ़ता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि याकूब को एक ख्वाब, एक विजन दिया गया था, एक विजन दिया गया था, एक नबूती कलाम दिया गया था। और वो नबूती कलाम पता क्या था? आज से हजारों साल बाद रब का बेटा, रब का सुखन मसीहा, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में आएगा, कुंवारी से पैदा हो, बैतलहम में पैदा हो, बेऐब बर्रा हो, बर्रा ठहराया जाएगा, इस सलीब, इस दुनिया में वो इस तरह के मौजज़ात और करिश्मे करेगा और फिर 3.5 साल की खिदमत के बाद उसको सलीब चढ़ाया जाएगा। जब सलीब चढ़ाया जाएगा, जब वो सलीब पर होगा तो वो सलीब पर फतह का नारा लगाएगा। नारा क्या है? तमाम हुआ। और उस दिन सारी कब्रों के मुंह खुलेंगे और उन कब्रों में से जितने खुदा में, जितने यहोवा के लोग होंगे वो सारे जी उठेंगे। एहो जी ईद ना कभी पहला हुई है ना ये बाद होगी। ये दुनिया की सब तो वड्डी ईद होगी कि मुर्दों के बदन उसके फतह के नारे के साथ जी उठेंगे। और जब यकूब ने ये ईद देखी ना अपनी आंखों से, तहय्युल को पर तो लग ही गए ना, नबूवत की आंख ने देखा कि वाह, पूरे मुल्क में यहोवा के चाहने वाले, यहोवा के मानने वाले उस मसीहा के कहने से
तमाम हुआ, जी उठेंगे, कब्रों के मुंह खुलेंगे, मौत मातम करती नजर आएगी। याद रखें, मौत के मुंह से उसका शिकार छीनना बहुत मुश्किल है। और उसने वो ही एंजॉयड दैट मोमेंट। और यूसुफ को भी यकीनन याद अपने बाप से या रब ने उसे बता दिया था कि मसीहा आने वाला है। उस मसीहा के आने पर जो दुनिया में कभी नहीं हुआ वो होगा कि कब्रों के मुंह खुलेंगे और कब्र अपने मुर्दे देगी, और वो जलाली बदन पहन के पूरे शहर में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे हम क्रिसमस पर या ईद क़यामत मसीह पर नए कपड़े पहन के अब भी घूमते हैं, लेकिन छोटे होते ज्यादा घूमते थे। पैसे मिलते सन, अब्बे दे पैसे, और उस पे के मजे ही और होते हैं, तो वो हम एंजॉय किया करते थे। और ईद का एक अपना लुत्फ है, अपनी एंजॉयमेंट। वो यकूब ने देखा, वो यूसुफ ने देखा। अब आप सोच रहे हो, मुझे पता है, क्वेश्चन है, पादरी साहब आपने बता दिया अपने ईमान की आंख से, लेकिन कहां लिखा है कि मसीहा आएगा? और यकूब ने देखा था और यकूब को पता चल गया। बिल्कुल उसको पता चल गया था। इस हवाले को पढ़ने के बाद मेरी कायलियत हो गई थी कि यकूब ने देख लिया था, उसको दिखाया गया था, दिन आने वाला है, कलवरी पर एक बड़ा मौका होने वाला है। और वो मौजा ये है, मुर्दे जी को कहां दिखाया था? हवाला पढ़ ले जो पढ़ने जाते हैं मेरे साथ। पैदाइश की किताब निकालिए और पैदाइश की किताब को 49वां बाब निकालिए, 49th चैप्टर। मैं पहली आयत पढ़ दूं सैकुस बाग की वजाहत के लिए। यकूब बिस्तर पर है। जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 1। और यकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ। की हो जाओ जी? सब जमा हो जाओ कि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या गुजरेगा। कौन है? यकूब है। नसीहत, ये अपने बच्चों को नसीहत बुला ले, सारे इकट्ठे कर ले और कहता है आओ मैं तुम्हें बताऊं आखिरी दिनों में क्या होगा। यकूब कोई इल्म नजूम के बाहर नहीं थे, सितारों का इल्म ने रब ने बताया था आखिरी दिनों में क्या होगा। उस आखिरी दिनों में से क्या बताया गया, मैं एक हवाला आपसे पढ़ लूं, घर में बैठ के इसको पढ़िएगा, ये बड़ा जबरदस्त हवाला है। अपने बच्चे बेटों को आने वाले दौर की बातें, नबूवत की बातें बताता है, बल्कि पूरी बनी इसराइल की हिस्ट्री इसमें लिखी है पूरे चैप्टर में। द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इजराइलिट्स इज रिटन हियर। लेकिन मैं एक हवाला इसी में से एक आयत पढ़ने लगा हूं, ध्यान से सुनिए। यकूब ने अपने बच्चों को इकट्ठा कर लिया है, वसीयतें कर रहे हैं, हर बेटे को बरकत दे रहे हैं, हर बेटे को बता रहे हैं तेरा फ्यूचर की होने जा रहे हैं। और बातें करते करते आयत नंबर 10 में आ जाए। इसी चैप्टर की आयत नंबर 10 देखिएगा। पता के लिए यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा, जब तक शीलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। आमीन। ये शाइलो अंग्रेजी में, ये शाइलो का मतलब क्या है? अनॉइंटेड, इसका मतलब है मसीहा, क्रिस्तुस, क्राइस्ट। यकूब को नजर आ गया कि नहीं मसीहा? यकूब को दिखा दिया गया था कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा, खुदावंद का सुखद, खुदावंद का कलमा, मुजस्सम खुदा दुनिया में उतरेगा और वो कुर्बानी देगा। और उसकी कुर्बानी के वसीला से जब ये वाक़या होगा और कब्रें खुलेंगी और कब्रों में से मुर्दे जी उठेंगे, और वो उस ईद में, उस जी उठने में शरीक होना चाहता था। वो तो मिल गया था, अपने लोगों के पास तो चले गया था। और ये मौजे की सदाकत हमें कहां से मिलती है जी? अभी हमने मत्ती का हवाला पढ़ा कि कब्रें खुल गई और मुकद्दसों के जिस्म कब्रों से निकल आए और पूरे शहर में लोगों को दिखाई दिए। और मेरी पूरा ईमान है कि वो जो जी उठे थे उनमें यकूब भी था और उनमें यूसुफ भी था। और कहता होगा यकूब यूसुफ को, कहता होगा यूसुफ तेरी बड़ी मेहरबानी, तू मेरी गल मान ले सी, तू मेरे नाल वादा वफा कीता, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी राम दे थले हाथ रख के जेड़ा वादा कीता, आज समझ लगी आ मैं क्यों वादा कीता सी। तो भी कहते हैं अब्बा जी मैं तुम्हारी गल ते नसीहत अमल कीता, और मैं भी अपने भाइयों को नसीहत की थी, मैं भी अपने भरावां दा शुक्रगुजार हां जिन्होंने मुझे वहां नहीं रहने दिया, यहाँ पर ले आए और यहाँ पर आके दफन किया। और आज मैं इस क़यामत में, ये मसीहा की क़यामत में शरीक हूं। हम सब जी उठे। अब मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे के नारा लगाने से, जिस बंदे के नारा लगाने से कब्रों के मुंह खुल जाएं,
कब्रों में से मुर्दे निकल आए, और मुर्दे भी कितने पुराने जी, बहुत पुराने है जी, इतने पुराने मुर्दे निकल आए। उस मुकाम को आप कह सकते हैं कलवरी का सानिहा, अब तो कहेंगे कलवरी का हासिल, कलवरी की फतह, कलवरी का मकाम जली, मकाम अजीम, जहां से जिंदगी फूटी है, जहां से कियामत फूटी है। इसलिए दोस्तों, कलवरी को सानिहा कहना, कलवरी को हादसा कहना हरगिज हरगिज मुमकिन नहीं है। जो कलवरी को समझ जाता है, कलवरी पे गौर करता है, जहां अज़लियत और अबदियत मिलते हैं, वो बात कहने पे कायल हो जाता है कि कलवरी वो मुकाम है जहां से जिंदगी, अबदी जिंदगी, मुकम्मल जिंदगी, इफरात की जिंदगी जारी हुई है। खुदा हम सबको इन बातों पे गौर करने की तौफीक अता फरमाए, और यकीनन जब हम लिखें, गीत भी लिखें और नज़में लिखें, गज़लें लिखें, तो क्रिश्चियन थियोलॉजी उसके पीछे जो है, जो रब की मंशा, रब की मर्जी शामिल है, उसको ज़रूर जाने और फिर इसको तहरीर करें। कलाम का एक एक लफ्ज़ जो है वो उसके अंदर हिकमत के ख़जाने छुपे हैं। बाकी 4 मौजज़ात जो हैं, हम इस पर मेरे मसीहा की कुदरत से अगले इतवार को गौर करेंगे। वो बड़ी ज़बरदस्त और गहरी बातें हैं, जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, यहाँ पर भी हैं। दोस्तों को दावत दें, ज़रूर सुनें, और हम इस कलाम में से बरकत पाएंगे। हम रब के लिए, रब के कलाम के लिए और कलवरी के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। कलवरी वो मुकाम है जहाँ से फतह, जहाँ से ज़िंदगी, जहाँ से अबदी ज़िंदगी होती है, और कलवरी वो मुकाम है जहाँ पर रब ने अपनी मोहब्बत और अपने इंसाफ के तकाज़े पूरे किए हैं। रब की मोहब्बत ये उसने माफ़ किया, इंसाफ ये कि उस कलवरी पर रब ने गुनाह को का ये जजमेंट की थी, गुनाह की सज़ा का ऐलान किया था, गुनाह को जज किया था, और फिर हमें उस जजमेंट के वसीला से माफ़ी, अबदी माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी हासिल है। हम खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम के वसीला से खुदा सबको बड़ी बरकत दे।